हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ऑरेकल क्लासेस में। दोस्तों, आज का हम लोग का टॉपिक पावर सिस्टम से है, जिसमें हम लोग देखेंगे केबल के इंसुलेशन का रेजिस्टेंस। ठीक, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि केबल क्या होती है, कितने प्रकार से उसको क्लासिफाई किया जा सकता है और केबल की कंस्ट्रक्शन के बारे में। आज का ये वीडियो हम लोग इसमें देखेंगे कि केबल के इंसुलेशन का रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक, इसका डेरिवेशन भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले केबल अगर कुछ इस प्रकार से बना ली जाए, ये हम लोग की एक केबल हो गई बेलनाकार आकृति में। ठीक, ये इसमें चालक हो गया और हम लोग को ये पता है कि जो केबल में कंडक्टर चालक होता है उसको क्या बोला जाता है, कोर बोला जाता है। और इंसुलेटेड कंडक्टर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, केबल बोलते हैं। ठीक, यानी ये जो बाहर वाला भाग आपको दिख रहा है, ये सब, ये पूरा, ये सब क्या है आपका इंसुलेशन। ये बीच वाला कोर है और बाहर वाला क्या है, उस पर इंसुलेशन की लेयर चढ़ाई गई है। ठीक, आर्मरिंग, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देख ली है, कैसी कैसी लेयर्स होती हैं और क्यों लगाई जाती हैं। ठीक है, अब हम लोग को ये देखना है कि ये जो इंसुलेशन है इसका रेजिस्टेंस क्या होगा और जो ये कंडक्टर या कोर है इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक, तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करें कोर की, चालक की, तो चालक यानी कोर या फिर बोल लीजिए आप कंडक्टर, एक ही बात है। तो ये जो कंडक्टर है इसका रेजिस्टेंस का फार्मूला हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई ए, और मात्रक क्या हो जाता है, ओम। भाई कंडक्टर में रेजिस्टेंस का डेफिनेशन यही है, सॉरी फार्मूला यही है, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। ठीक, तो यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ा था, क्लियर है, कोई डिस्टर्बेंस, कोई डाउट नहीं है। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो इंसुलेशन है इसका रेजिस्टेंस क्या होगा और उसका फार्मूला क्या होगा वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पे ये फार्मूला नहीं होगा। इंसुलेशन का जो रेजिस्टेंस है उसके लिए फार्मूला क्या होता है, चेंज आता है, अलग आता है। क्यों ऐसा होता है, क्या होता है, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अब देखें, क्रॉस सेक्शन एरिया लिया जाता है। यहाँ पे जो ए क्या है, एरिया होता है कैसा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन एरिया। एल क्या होती है, लंबाई होती है चालक की। रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर इसको हम लोग रेजिस्टिविटी भी कह सकते हैं। ठीक, ऐसे ही अगर हम लोग बात करें केबल के क्रॉस सेक्शन एरिया की, अब देखिए ये पूरी केबल थी, अगर इसको काटा जाए, ठीक, तो ड्राइंग में हम लोगों ने पढ़ा है कि इसका क्रॉस सेक्शन कैसे दिखाई पड़ेगा, उसी को कुछ हम लोग यहाँ मान लेते हैं, बना लेते हैं। ये चलिए हम लोग मानते हैं कि ये जो सेंटर दिख रहा है, सबसे अंदर वाला गोला है, ठीक, ये हम लोग का चालक है यानी कोर है, जिसकी त्रिज्या क्या है, R1। ठीक है, ये जो अंदर वाला हो गया ये हम लोग का चालक वाला भाग हो गया। अब चालक है तो उसके ऊपर क्या होगा, इंसुलेशन की लेयर होगी, तभी वो बनेगा हम लोग का क्या, अंडरग्राउंड केबल बन जाएगा। तो ये जो बाहर वाला दिख रहा है आपको, इसको मान लिया गया कि इसकी जो त्रिज्या है, रेडियस है, ये क्या है, R2। जो बाहर वाला है ये सेंटर से, ठीक, R2 ये त्रिज्या है किसकी, जो चालक पर या कोर पर चढ़ाया गया है इंसुलेशन। क्लियर। चलिए अब पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो कंडक्टर में रेजिस्टेंस का फार्मूला R रो L बाई ए आता है, ये आता कहाँ से है, होता क्या है। तो अगर रेजिस्टेंस की डिफिनीशन की बात करें तो हम लोग को ये मालूम है कि रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का विरोध करता है, उसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो चालक था, ठीक, इसमें क्या है, ये बीच वाला भाग ये चालक है और बाहर क्या है, इंसुलेशन है। तो चालक में तो हम लोग की क्या है, यूजफुल करंट फ्लो हो रही है। अब उस चालक में जो यूजफुल करंट फ्लो हो रही है उसका जो अपोजिशन करेगा उसको रेजिस्टेंस बोला गया और उसका फार्मूला हो गया ये, जहां पे ए उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, एल क्या है, चालक की लंबाई।
अब चालक की लंबाई कह लीजिए या फिर चालक में ही तो धारा बहेगी, धारा की लंबाई कह लीजिए, दोनों बात एक ही है। ठीक, पॉइंट को समझिएगा। ए क्रॉस सेक्शन एरिया था, मतलब ये जो चालक है या कोर है इसके पूरे क्षेत्रफल से कितनी करंट बह रही है, क्योंकि हम लोग अगर ए की बात करते हैं तो एरिया इस केस में क्या लिखेंगे हम लोग, तो हम लोग लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर लिखा जाता है। और अगर हम लोग बात करें लेंथ की तो जितनी कुल चालक की लंबाई होती थी वही हम लोग लेते थे। अब जितना लंबा चालक है उतने ही तो धारा उसमें प्रवाहित हो रही होगी। ठीक, तो आप इसको एल को या तो लेंथ ऑफ करंट बोल लीजिए या फिर लेंथ ऑफ कंडक्टर बोल लीजिए, दोनों मीनिंग क्या है, सेम रहने वाली हैं। ठीक, इतनी चीजें अगर समझ में आई तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इंसुलेशन के रेजिस्टेंस में क्या चीजें आएंगी। ऐसे ही यहाँ पर इंसुलेशन में जो करंट बह रही होगी उसका जो अपोजिशन करेगा उसको क्या बोलेंगे, इंसुलेशन का रेजिस्टेंस। अब आप कह रहे हैं कि अरे सर इंसुलेशन में करंट कहाँ से बह रही है, बह रही है, कौन सी करंट बह रही है, लीकेज करंट। ठीक, यहीं से टॉपिक हम लोग का स्टार्ट हो रहा है, अच्छे से समझिएगा। कौन सी करंट बह रही है, लीकेज करंट। ठीक, जो हम लोग की क्षरण धारा है उसको लीकेज करंट कहा गया। और वही करंट हम लोग की क्या है कि इस अगर सपोज दैट कि हम लोग की जो मेन करंट है, जो मुख्य धारा है जो चालक के अंदर से होकर जा रही है, इसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं। ठीक, तो जो हम लोग की लीकेज करंट फ्लो हो रही होगी, लीकेज करंट है क्या, जो माइनॉरिटी चार्ज के जैसे कार्ड बह रही हो। इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा गया है कि जो अल्पसंख्यक आवेशों कार्ड से बह रही हो, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो करंट हम लोग की सहायक करंट की दिशा में ना बह रही हो। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जो सहायक करंट थी वो क्या है, कुछ दिशा में जा रही है, इस डायरेक्शन में। अब कुछ करंट ऐसी भी हैं जो इस डायरेक्शन में ना बहकर बल्कि क्या है, उसके वर्टिकल फ्लो हो रही हैं, उसके डायरेक्शन के वर्टिकल फ्लो हो रही हैं। उसी करंट को कहा जाएगा, ये क्या है, लीकेज करंट है। जबकि ये हम लोग की क्या होगी, मेन करंट हो जाएगी, यानी हम लोग की क्या है, मुख्य धारा हो जाएगी। ठीक, ये कॉन्सेप्ट को समझिएगा। तो ये कुछ है ही नहीं, इंसुलेशन का रेजिस्टेंस भी बिल्कुल इसी पे आधारित है। 2 मिनट में फॉर्मूला का डेरिवेशन कर लेंगे अगर ये चीज समझ में आ गई तो समझाना क्या चाह रहे हैं कि ये जो करंट है, मेन करंट ऐसे बह रही है और उसी कंडक्टर में यानी उसी केबल में एक धारा और बह रही है जो कि मेन करंट की दिशा में ना होकर उससे क्या हो रही है, वर्टिकली फ्लो हो रही है, अनुप्रस्थ दिशा में फ्लो हो रही है। ये अक्षीय दिशा है, अनुप्रस्थ में बह रही है। तो इस करंट का भी कुछ ना कुछ नाम दिया जाएगा, उसको बोला गया क्या है, लीकेज करंट। जैसे हम लोग लीकेज फ्लक्स पढ़ते हैं कि जो उपयोगी ना हो, यानी जो हम लोग के चुंबकीय पथ से ना जा रहे हो, इधर उधर से जा रहे हैं, वो क्या होते हैं, लीकेज होते हैं। वही सेम चीज यहां पर भी है। पाइप है पानी वाली, अब उसमें क्या है, आप सिंचाई के लिए पानी डाल दी हो। ठीक, तो नल से लेकर या जहां से भी आप पानी उठा रहे हो वहां से लेकर खेतों तक जो पानी पहुंच रहा है, ठीक, एक तो वो पानी हो गया। फिर अगर आपकी जो पाइप है अगर वो कहीं से कट गई होगी तो वहां से भी क्या होगा, पानी आपका तो लीक कर रहा है। तो पानी तो यहाँ से जो फटी है पाइप वहां से भी बह रहा है और पानी तो आपके खेतों में भी बह रहा है। लेकिन जो पाइप कटी है उसको क्या बोला गया, लीकेज। क्यों बोला गया, क्योंकि वहां पे जो पाइप कटने के कारण से पानी बह रहा है वो कहीं पर भी यूजफुल नहीं है। ठीक, तो बस सेम वही चीज यहां पे भी समझिएगा कि एक तो मेन करंट थी जिसका हम उपयोग कर रहे थे, लेकिन कुछ करंट ऐसी भी होगी जो मेन करंट के साथ साथ उस दिशा में नहीं बह रही होगी। तो ये जो करंट बह रही है उस करंट का नाम क्या दिया गया, लीकेज करंट। क्लियर। अब देखिएगा ये चालक, बीच वाला भाग क्या है भाई, चालक R1 त्रिज्या मानी गई है और R2 त्रिज्या मानी गई है किसकी, हम लोग के इंसुलेशन की, सेंटर से लेकर इंसुलेशन की। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है कि ये जो इंसुलेशन है यहां से यहां तक उसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा। ठीक, समझिएगा। तो इसी फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे उस इंसुलेशन का भी फॉर्मूला। ठीक है, चलिए थोड़ा सा लिखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, तो अगर बात की जाए इंसुलेशन रेजिस्टेंस के डेफिनेशन की तो हम यही लिखेंगे कि लीकेज करंट या फिर क्षरण धारा के मार्ग का विरोध करने वाला जो गुण है उसको बोला गया क्या, इंसुलेशन का रेजिस्टेंस। और जो ये लीकेज करंट होती है ये मेन करंट की दिशा में ना बढ़कर बल्कि उससे क्या होती है, वर्टिकली फ्लो होती है या फिर अनुप्रस्थ काट की दिशा में फ्लो होती है। ठीक, तो अब हम लोग सिंपल सा मान लेते हैं, जो माने उसको लिख लेते हैं। R1 क्या था, रेडियस किसका था वही लिख लेते हैं। R1 रेडियस होगा ही किसका, कंडक्टर का।
चालक की त्रिज्या, ठीक। R2, R2 क्या है, इंसुलेशन जो लगाया गया उसकी त्रिज्या है R2, ठीक। अब थोड़ा सा और समझिएगा, अब हमको तो निकालना है पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो रेजिस्टेंस है, यानी जो लीकेज करंट है उसके मार्ग में जो विरोध हो रहा है उसी का मान हमको निकालना है, किस किस फैक्टर पे वो डिपेंड कर रहा होगा। लेकिन पहले हम लोग जो डेरिवेशन करते हैं तो कम चीज़ के लिए करते हैं, बाद में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करके उसको पूरे के लिए निकाल लेते हैं लिमिट लगाकर। सेम वही चीज़ हम यहाँ पर भी करेंगे, ठीक। क्या चीज़, देखिए अब ये जो बीच में मैंने एक गोला बनाया है और ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला भाग, तो ये वाला भाग एक्चुअल में है क्या, हम मानेंगे, देखिए हम लोग की करंट क्या है, अगर मेन करंट ऐसे बह रही है तो जो लीकेज करंट है वो क्या है, इस प्रकार से जा रही है, तो ऐसे होकर जाएगी। तो हम लोगों ने माना कि सेंटर से ये R मीटर की दूरी पर, सेंटर से R मीटर की दूरी पर एक काल्पनिक बेलन बन रहा है। अब यहाँ से तो आपको वृत्त दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन अगर आप पूरे कंडक्टर की केबल की बात करेंगे तो उसके लिए क्या होगा, ये बेलन बनेगा। तो हम लोगों ने माना कि R1 एक हम लोग का क्या है, काल्पनिक बेलन बन रहा है R मीटर की त्रिज्या पर, ठीक है। तो देखिए, और ये बोला गया कि ये जो है इसकी मोटाई जो है वो क्या है, स्मॉल dr, मोटाई क्या है, स्मॉल dr की मोटाई में हम लोग की करंट क्या होगी, बहेगी। भाई जैसे लेंथ मानते थे ना, L मीटर तक बह रही है करंट, ऐसे ही कहाँ माना गया कि dr मोटाई है, उसी में कुछ करंट क्या हो रही है, लीकेज करंट फ्लो हो रही है। तो अगर हम इतने के लिए, अगर हम इतने भाग के लिए निकाल लेते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होगा, तो बाद में हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं यहाँ से लेकर, भाई ये चालक तो यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बाहरी सतह तक हम पूरा इंटीग्रेशन करके निकाल लेंगे कि वैल्यू क्या आएगी रेजिस्टेंस की, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यही आपको समझना यही चीज़ है, ठीक है। R एक काल्पनिक बेलन की त्रिज्या मानी गई कि यहाँ पे एक काल्पनिक बेलन कुछ भी मान लिया कि बन रहा है, जिसकी त्रिज्या क्या थी, स्मॉल r थी, और उस बेलन की मोटाई क्या है, dr मोटाई है, क्योंकि इसी मोटाई से होकर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ऐसे से जाएंगे। देखिए इलेक्ट्रॉन ऐसे, देखिए ऐसे जा रहे हैं, ठीक, जा ऐसे रहे हैं, जबकि क्षेत्र वो क्या कर रहे हैं, पूरा कवर कर रहे हैं। और कैसे, इस क्षेत्रफल को कवर करते हुए क्या हो रहे हैं, चालक में ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। भाई इस क्षेत्र को कवर करते हुए जो धारा है ऐसे गई, लीकेज करंट ऐसे गई ऊपर की ओर, ठीक, और ये इस पूरे क्षेत्र को कवर करते हुए ऐसे क्या हो रही है, इधर या इधर की दिशा में बह रही है, ठीक, ऊपर की ओर ऐसे। तो बस ये हम लोग ने लिखा कि R जो है ये एक सिलेंडर है, एक बेलन है, उसकी त्रिज्या क्या है R, और dr क्या है, थिकनेस है, मोटाई है किसकी, बेलन की, जो बेलन है सिलेंडर है उसकी मोटाई क्या है, dr है, ठीक। और मान लेते हैं स्मॉल l वही लेंथ है किसकी, केबल की, पूरे केबल की लेंथ हो गई स्मॉल l, और रो मान लेते हैं क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध किसका, केबल का, जो मटेरियल लगा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, तो रो हो गया, ठीक। चलिए तो इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट दीजिए, क्योंकि इसको मिटाल के फिर हम उसका डेरिवेशन करने वाले हैं, ठीक है। हमको निकालना क्या है, फिर से समझ लेते हैं, हमको निकालना है ये जो चालक से ऊपर जो इंसुलेशन लगाया गया है, ठीक, उसमें रेजिस्टेंस कितना है इंसुलेशन का, वो हमको निकालना है, ठीक है। चलिए तो देखिए करेंगे क्या, सिंपल सा फार्मूला, रेजिस्टेंस का अभी तक जो हमको फार्मूला मालूम है उसी का यूज़ किया जाएगा, कुछ अलग हमको करना ही नहीं है, ठीक। चलिए तो हम लोग को ये मालूम है कि R बराबर होता क्या है, रो L बाई ए, रो L बाई ए। अभी तक हम लोगों ने इतना फार्मूला पढ़ा है, यहीं से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो R को R ही रहने देते हैं, ठीक है, R I लिख लेते हैं, मतलब इंसुलेशन का रेजिस्टेंस, R I मतलब इंसुलेशन का रेजिस्टेंस, ठीक। रो था, कोई दिक्कत नहीं थी। L क्या पढ़े थे हम लोग, लेंथ, किसकी लेंथ, चाहे कंडक्टर की कह लो चाहे करंट की लेंथ कह लो, क्लियर। यही चीज़ यहाँ पे देखते हैं कि एक्चुअल में जो लीकेज करंट है, जो काल्पनिक बेलन हम लोगों ने माना है, उसमें करंट की लेंथ क्या है। तो आप देखिए करंट क्या हो रही है, हमने कहा ऐसे करंट बह रही है, ये करंट जो R2 की दिशा में जा रही है ऐसे बह रही है करंट, ठीक। तो ये बेलन हम लोग कहीं तो बन रहा है ना, काल्पनिक बेलन, ये बीच वाला हम लोगों ने एक डॉट किया हुआ है ऐसे, यही तो हम लोग का क्या है, काल्पनिक बेलन है।
तो अगर इसमें देखें तो करंट जो है ये इतनी दूरी तक कवर कर पा रही है, वो दूरी है क्या, जितनी इस बेलन की क्या है मोटाई, जितनी थिकनेस बेलन की है उसी थिकनेस के बराबर हम लोग की करंट क्या है ट्रेवल कर रही है इंसुलेशन के अंदर, ठीक, काल्पनिक बेलन में, ठीक है। तो ये जो इसके लिए लेंथ होगी, यहाँ पे जो लेंथ है वो इस बेलन का जो काल्पनिक बेलन है उसके लिए क्या है मोटाई जितनी होगी वही मोटाई काम करने वाली है लेंथ की तरह, ठीक है। तो ये जो लेंथ है इसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे क्या, डी आर, इसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे डी आर। डी आर जो मोटाई थी वही इस लीकेज करंट के लिए लेंथ का काम कर रही है, ठीक। अब बात आती है एरिया की। तो अब एरिया देखो, एरिया क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, बेसिक कॉन्सेप्ट लगाते हैं, एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक। या फिर अगर आकृति समझ में आ रही है तो ये आकृति बनेगी क्या, एक्चुअल में बनेगी कुछ इस प्रकार से, बेलन, बेलन ही तो बनेगा भाई, क्योंकि केवल ऐसे थी बेलन बनेगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ, क्योंकि करंट क्या है बाहरी सरफेस से होकर जा रही है, वक्र पृष्ठ से होकर जा रही है, तो उस सरफेस का क्या होता है सरफेस, बेलन का वक्र पृष्ठ, तो आप कहेंगे 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल यही होता है बेलन का वक्र पृष्ठ। तो हम लोगों ने पहले ही माना था कि एल लेंथ की केबल थी और आर काल्पनिक बेलन का व्यास है, इसीलिए ये आर तक ही लिया गया था, ठीक। चलिए, तो हम लोगों को ये जो फार्मूला है, ये जो इतना फार्मूला है ये मिल गया किसके लिए, इंसुलेशन के रेजिस्टेंस के लिए, और कहाँ, अभी ये जो काल्पनिक बेलन माना गया है उसके लिए ये फार्मूला इतना निकल के आया, ठीक। लेकिन हम लोग को निकालना है इस पूरी केबल के लिए, मतलब R1 मीटर के जो चालक है और R2 मीटर का जो ये इसका अर्धव्यास या फिर त्रिज्या है किसकी, इंसुलेशन की, उस केबल के लिए हम लोग को निकालना है इंसुलेशन का रेजिस्टेंस। तो कुछ करना थोड़ी है, हमको इतने के लिए मिल गया ये फार्मूला, ठीक। अगर हम लोग देखिएगा ये कंडक्टर की बाहरी सरफेस, कंडक्टर की बाहरी सरफेस से ये यहाँ तक, यहीं तक का तो निकालना है भाई, इंसुलेशन यहीं तक तो है, ये बीच वाला भाग क्या है चालक का है बीच वाला, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग वही तो इंसुलेशन का है, उसी का हमको निकालना है रेजिस्टेंस। तो ये दूरी या लिमिट अगर हम रखना चाहेंगे, क्योंकि हमें करना क्या है इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, सीमा लिमिट रखेंगे, ठीक, उसी लिमिट के अंदर हमको निकालना है। तो लिमिट क्या होगी, ये R1 से लेकर इसके बाहरी सरफेस से लेकर कहाँ तक, R2 तक, R1 से लेकर R2 के बीच, भाई ये इतनी दूरी ही तो करना है, R1 से लेकर R2 के बीच ये जो दूरी बची हुई है इतने का ही हम लोग को, इतनी दूरी का ही हम लोग को निकालना है। तो बस अब अगर हम लिखेंगे पूरे केबल का रेजिस्टेंस RI, इसको भी लिख लेते हैं, ठीक। तो लिमिट लगाएंगे कहाँ से, R1 से लेके R2 तक, लिमिट लगाई जाएगी R1 से लेके R2 तक, और जो बचा है सब लिख डालो, रो इंटू डी आर अपॉन 2 पाई आर एल, ठीक, क्लियर। जो कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं, क्या कांस्टेंट है भाई, रो कांस्टेंट, वैल्यू चेंज होगी नहीं, रो को बाहर ले लिया, अपॉन 2 पाई कांस्टेंट, एल लेंथ, एक बार 100 मीटर 200 मीटर केबल है उसकी लेंथ क्या हो गई, फिक्स हो गई, तो वो भी कांस्टेंट हो गया, तो नीचे कॉमन ले लिया गया कांस्टेंट के रूप में 2 पाई एल, ठीक। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए R1 से R2 तक, ऊपर बचा क्या डी आर और नीचे क्या बचा R, ठीक है, ये लिमिट है R1 से R2 तक, ठीक। कर लेते हैं इंटीग्रेशन, जो सॉल्व होने पर आएगा वही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं, तो देखिए रो अपॉन 2 पाई एल, रो अपॉन 2 पाई ऐसे ही रहने देते हैं, 1 अपॉन आर, डी आर तो है ना, 1 अपॉन आर का क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे लॉग बेस ई आर, और लिमिट क्या R1 से R2 के बीच, लिमिट पुट कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या मिलेगा हम लोग को, बराबर रो अपॉन 2 पाई एल लॉग बेस ई R2 माइनस लॉग बेस ई R1, ठीक। ये लिमिट रखी गई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको हम लोग लिख सकते हैं रो अपॉन 2 पाई एल, ठीक, लॉग m माइनस लॉग n, तो ये हो जाएगा लॉग बेस ई R2 बाई R1, क्लियर। अब ये लॉग बेस ई में है, इसको बेस 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो मिलेगा क्या 2.303 रो अपॉन 2 पाई एल लॉग बेस 10 R2 बाई
1। दैट इज द फॉर्मूला। यही क्या है? फॉर्मूला है केबल के इंसुलेशन के रेजिस्टेंस का। क्लियर? ठीक, तो अब थोड़ा सा समझेंगे जो जरूरी पॉइंट है। क्या साफ साफ दिख रहा है कि RI यानी जो इंसुलेशन का रेजिस्टेंस है और जो लेंथ है, इंसुलेशन का जो रेजिस्टेंस है और जो लेंथ है, इसमें रिलेशन कैसा दिख रहा है? तो इन्वर्सली का रिलेशन दिख रहा है। ठीक, ये वीडियो जो है फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जो अभी 4th सेम में है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये डेरिवेशन आ सकता है। चलिए, तो RI यानी इंसुलेशन का जो रेजिस्टेंस है ये लेंथ के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। ठीक, दैट्स मीन अगर हम लेंथ को बढ़ाएंगे, अगर हम लेंथ को बढ़ाते हैं तो जो रेजिस्टेंस वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। मतलब जितनी लंबाई की केबल बढ़ती हुई चली जा रही है उसका रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? घट रहा है। मतलब लीकेज करंट की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ती हुई चली जाएगी। लेकिन अगर यही चीज क्या होती? कंडक्टर को देखते, अगर हम लोग किसमें देखते? कंडक्टर के लिए देखते, तो कंडक्टर के लिए हम लोग को क्या दिखता कि जैसे जैसे लेंथ को बढ़ाते जाते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होती है? बढ़ती जाती है। ठीक, तो ये ऐसा हो क्यों रहा है ये समझिएगा। यहाँ पे ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो ये लेंथ है ये dr मोटाई है। ये क्या है? dr मोटाई, यानी ये जो आपकी एक्चुअल यानी यूजफुल करंट बह रही थी उसकी डायरेक्शन में हम लोग नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं? लीकेज करंट जो उससे क्या हो रही है? अनुप्रस्थ काट की दिशा में फ्लो हो रही है, उसके लिए हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, एक अनुदैर्घ्य होता है, एक अनुप्रस्थ होता है। अनुदैर्घ्य मतलब अक्षीय आप कह सकते हो। ठीक है, एक्सियल फ्लो। ठीक, जबकि ये क्या है? वर्टिकल फ्लो की बात हो रही है। ठीक है, या फिर अगर हम लोग इसको डायमीटर के रिस्पेक्ट में लिखना चाहें तो सीधी सी बात है d2/d1 आ जाएगा, वहां पे कोई चेंज होने वाला नहीं है। ठीक, क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशन। ठीक है, और ये फॉर्मूला दोनों याद रखिएगा विथ डेरिवेशन, क्योंकि पूछ लेता है लेंथ को अगर 50% बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया कि एक केबल के इंसुलेशन का रेजिस्टेंस क्या होगा अगर उसकी लेंथ को 2 गुना बढ़ा दिया जाए। ठीक, तो अगर जिसको 2 गुना बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। बट इन द केस ऑफ कंडक्टर इफ वी इंक्रीज द लेंथ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस तुरंत क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। कंडक्टर की बात हो रही है। इन केस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर केस में हमको पता है R प्रोपोर्शनल होता है किसके? L के। बट इन द केस ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। क्लियर? चलिए, तो इस पे बेस कुछ आपका न्यूमेरिकल्स होंगे वो आप लोग कर लीजिएगा, लेकिन हाँ कुछ अलग टाइप के न्यूमेरिकल हैं उसको देख लेते हैं हम लोग जो कंपटीशन में भी आ सकता है। देखिए क्या, सॉरी, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। चलिए, अब क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, काफ़ी इजी क्वेश्चंस। बोल दिया हम लोग के पास 2 केबल है। ठीक, एक ये हो गई, दूसरी केबल हो गई ये केबल A और ये केबल B। क्लियर? 2 केबल हैं। अब बोला कि इस केबल में जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, R मतलब कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, वो दे दिया मान लीजिए 12 ओम, सपोज दैट 12 ओम दे दिया। ठीक, लेकिन इस कंडक्टर का जो इंसुलेशन का रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो दे दिया मान लीजिए कितना? 20 ओम। इंसुलेशन का रेजिस्टेंस दे दिया 20 ओम। जबकि जो दूसरा कंडक्टर है इसमें, जो कंडक्टर B है, इसमें दिया गया है कंडक्टर का रेजिस्टेंस। ठीक, कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो बोल दिया कुछ भी मान लेते हैं, 12 लिया है, 6 ओम ले लेते हैं। ठीक, जबकि जो दूसरी वाली केबल है उसका जो इंसुलेशन का रेजिस्टेंस है वो कितना है? थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं या इतना ले लेते हैं, 20 ओम ये भी है। क्लियर? अब आपसे पूछेगा कि अगर हम इस केबल को श्रेणी क्रम में जोड़ें और इसी केबल को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ें, एक बार सीरीज में जोड़ेंगे, एक बार पैरेलल में जोड़ेंगे, तो भैया बताओ कि क्या होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? अब 2 केस में पूछेगा। एक बार पूछेगा कि कंडक्टर का बताओ, कंडक्टर का बताओ रेजिस्टेंस कितना होगा इक्विवेलेंट। एक बार पूछेगा कि इंसुलेशन का रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक, तो अगर हमसे पूछे श्रेणी क्रम में कंडक्टर का तुल्य रेजिस्टेंस
आर इक्विवेलेंट, श्रेणी क्रम में कंडक्टर का आर इक्विवेलेंट, तो हम क्या लिखेंगे, आर ए प्लस आर बी, आर ए प्लस आर बी, श्रेणी क्रम में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है भाई। ये अगर इसको आर ए और एक इसका बी का, तो जो चालक का 12 6 कितना हो जाएगा 18 ओम, यानी क्लियर आंसर कितना हो जाएगा 18 ओम। ठीक, लेकिन चलिए इसी कंडक्टर को हम लोग समांतर में भी देख लेते हैं। अगर कंडक्टर का ही पैरेलल में पूछा है तो हम लोगों ने पढ़ा है आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, आर ए इंटू आर बी अपॉन आर ए प्लस आर बी। क्लियर, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, 12 गुणे 6 अपॉन 12 प्लस 6, तो 12 छंग 72 बटे 12 6 18, 18 चौक 72, 4 ओम। ठीक, सॉल्व कर लीजिएगा, 4 ओम आ जाएगा निकल के। लेकिन क्या, अगर हमसे पूछा इंसुलेशन का बताओ, अगर हमसे पूछा कि किसका बताओ, इंसुलेशन का बताओ, तो क्या यही फॉर्मूला लगा दोगे, नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने अभी पढ़ा कंडक्टर का केस तो ठीक था, लेंथ इंक्रीज तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज, बट इंसुलेशन के केस में ऐसा कुछ नहीं था। इंसुलेशन के लिए आर क्या था, एल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, आर एल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। मतलब लेंथ अगर बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ना नहीं चाहिए बल्कि क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। आप खुद देखो क्या, ये दोनों को जब आप जो जोड़ा, दोनों केबल को आपने जोड़ा तो लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। अगर लेंथ बढ़ रही है तो क्या इंसुलेशन का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, नहीं, क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक, तो उस केस में इंसुलेशन के लिए जो हम लोग लिखेंगे आर इक्विवेलेंट, तो भाई बस पलट दो, दोनों को क्या करो, पलट दो, कुछ करना ही नहीं है आपको। क्या हो जाएगा, आर आई इंटू आर आई ए इंटू आर आई बी अपॉन आर आई ए प्लस आर आई बी। आई बी का मतलब क्या, इंसुलेशन ऑफ ए, इंसुलेशन ऑफ बी। ठीक, चलिए, तो ये हो गया, मतलब पलट जाना है, इंसुलेशन के रेजिस्टेंस की बात किया तो उल्टा हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही इसी इंसुलेशन का अगर हम लोग पैरेलल में देखेंगे तो जो आर इक्विवेलेंट होगा, ठीक, वो क्या हो जाएगा, आर इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ ए प्लस इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ बी। बस इतनी सी चीज, दोनों को ऐड कर दीजिए डायरेक्टली। ठीक, तो ये आपका कुछ एक न्यूमेरिकल मान के लगा लिया गया। ऐसे क्वेश्चन आपको कंपटीशन में भी दिख जाएंगे, आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी आ सकते हैं, और ये पूरा डेरिवेशन तो आपको समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही। ठीक, चलिए इतना चीज़ें कवर करिए। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।